बहुत समय पहले, जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड जलमय था, चारों ओर अंधकार और शून्यता व्याप्त थी। न कोई पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। केवल अंतहीन जल ही जल था। उस अथाह जल के बीच भगवान विष्णु शेषनाग की विशाल शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। उनका रूप दिव्य था और शेषनाग के सहस्र फन उनके छत्र समान फैलकर उनकी रक्षा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे 4 मुख वाले थे, तेजस्वी और अद्भुत। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, सब तरफ केवल जल ही जल था। वे असमंजस में पड़ गए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तभी अंतर्यामी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम इसी कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य है इस संसार की सृष्टि करना। ब्रह्मा जी ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, सृष्टि किस प्रकार रचूं? भगवान विष्णु ने उन्हें वेदों और तपस्या की शक्ति प्रदान की और कहा, तुम अपने ज्ञान और तप से इस संसार का विस्तार करो। चारों वेद तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त जीवों की उत्पत्ति की। देवताओं और ऋषियों ने इस अद्भुत सृष्टि को देखकर भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही पालन करता है और आप ही संहार करता है। इस प्रकार पद्म पुराण के प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड का आधार केवल ईश्वर ही है। भक्ति और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है।